कर्ज चुकाने के लिए वो हर काम करने लगता है और चियान्यू उसे सब घरेलू काम कराती है। तब सूर्य आता है और डॉल्फिन आइलैंड जाने की बात करता है। चियान्यू तैयार होती है और जुनहाओ उसे कहता है, तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। वो दोनों निकल जाते हैं। द्वीप जाते समय नाव असंतुलित हो जाती है, इंजन बंद हो जाता है और दोनों को खुद चप्पू चलाना पड़ता है। तभी जुनहाओ अपनी माँ की बात मानकर वहाँ पहुँच जाता है। उधर कंपनी में जुनहाओ की गैर मौजूदगी में उसकी सीट के लिए चुनाव की बात चल रही होती है। रास्ते में एक दादी चन्यू को कहती है कि जिस लड़के से वो अभी मिली है वही उसका भविष्य बनेगा। चन्यू समझती है कि बात ताइयो की हो रही है, लेकिन असल में वो जुनहाओ ही था। वापसी में केन्यू एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे बचाने में जुनहाओ भी गिर जाता है। उसका पैर मुड़ जाता है, नेटवर्क नहीं है और चन्यू रोते हुए अपनी परेशानियां बताती है। उसे चुप कराने के लिए जुनहाओ उसे गले लगा लेता है। रात वहीं बितानी पड़ती है और सुबह वे दोनों गड्ढे से बाहर आते हैं जहां खूबसूरत नजारा और डॉल्फिन दिखती हैं। तभी ताइयो उन्हें ढूंढकर बाहर निकालता है। जुनहाओ उसके लिए लकड़ी का व्हील चेयर बनाता है, पर ताइयो दूसरा व्हील चेयर लाकर उसे ले जाता है, जिससे जुनहाओ जल जाता है। जुनहाओ एक लकड़ी की डॉल्फिन भी बनाता है, जिसे चियान्यू कहती है कि ताइयो को दिखाओ, पर जुनहाओ कहता है वह उसे तुम्हारे साथ देखना चाहता है। कियान्यू कहती है, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊं तो हम तीनों साथ चलेंगे। उधर कियान्यू की माँ जुनहाओ को इंडोनेशिया भेजना चाहती है। चन्यू रोकती है, लेकिन माँ नहीं मानती। जुनहाओ भी जाना नहीं चाहता, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए मजबूर होकर मान जाता है। जुनहाओ जाने से पहले चन्यू को ढूंढता है, पर वो घर पर नहीं होती और वो निकल जाता है। वापस आते ही क्वियन्यू टीवी पर देखती है कि इंडोनेशिया में लोगों को नौकरी के बहाने तस्करी में फंसाया जा रहा है। ये सुनते ही वो अपने चोटिल पैर की परवाह किए बिना जुनहाओ के पीछे दौड़ पड़ती है। जुनहाओ बिना लाइफ जैकेट के नाव पर चढ़ जाता है और क्वियन्यू के पहुंचते पहुंचते नाव दूर चली जाती है। वो जोर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन नाव वाला वापस नहीं लौटता। तो जुनहाओ पानी में कूद जाता है और उसे बचाने के लिए क्वियन्यू भी छलांग लगा देती है। सीपीआर देकर वो जुनहाओ को होश में लाती है। बहस के बीच जुनहाओ उसे पहला किस दे देता है और कहता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगले दृश्य में चन्यू की माँ माफी मांगती है। जुनहाओ उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों के बीच हल्के फुल्के रोमांटिक पल बनते हैं। होटल में तकरार बढ़ती है। मिस्टर तंग सच्चाई जानकर क्वियन्यू की मदद करता है और जुनहाओ भी तय करता है कि वो उसका बचपन वाला होटल नहीं बिकने देगा। अगले दिन वो पूरे स्टाफ को साथ लेकर होटल को नया रूप देता है, जिससे चान्यू खुश हो जाती है। इस बीच ताइयो के परिवार में दुखद घटना होती है और उसे भी लगता है कि चान्यू ही अब उसका परिवार है। अंत में जमीन हथियाने वाले लोग गांव वालों को लालच देने आते हैं और जुनहाओ, चान्यू और ताइयो सफेद डॉल्फिन का सबूत ढूंढने जंगल की ओर निकलते हैं। मिस्टर जांग होटल गिराने का आदेश देता है, लेकिन मिस्टर तंग मशीन के आगे खड़े होकर उसे रोक देते हैं। उधर बीच पर चियान्यू, जुनहाओ और ताइयो सफेद डॉल्फिन का सबूत खोजने जाते हैं। पानी में उतरकर जुनहाओ और ताइयो आखिरकार प्रूफ ढूंढ लेते हैं, लेकिन वापसी में रस्सी टूटने से जुनहाओ गड्ढे में गिर जाता है और उसके सिर में चोट लगती है। चियान्यू सबूत लेकर होटल पहुंचती है और मिस्टर जांग को कानून सुनाकर धमकाती है कि अगर एक पत्थर भी हटाया तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसकी पुष्टि कराने के बाद सबूत मान लिया जाता है। हॉस्पिटल में क्वियन्यू जुनहाओ को देख भावुक हो जाती है और दोनों गले लगते हैं, जबकि ताइयो थोड़ा जलता है। होटल लौटने पर सभी उनकी तारीफ करते हैं। तोंगहाओ की याददाश्त कभी भी लौट सकती है, पर वो कहता है, मेरे लिए मेरा वर्तमान ही काफी है। सफेद डॉल्फिन की मौजूदगी साबित होने पर मिस्टर जांग गुस्से में पड़ता है। उधर चियान्यू सूप बनाती है और तोंगहाओ इतनी पसंद से पीता है कि पूरा खत्म कर देता है। होटल की पब्लिसिटी के लिए वो फोटोशूट प्लान करता है और दादाओ नाम के बड़े व्लॉगर के आने की उम्मीद होती है, पर असल में वो चुपचाप आकर तस्वीरें पोस्ट कर चुका होता है। गांव की अचानक पब्लिसिटी से सब खुश हो जाते हैं। जन्मदिन पर चियान्यू के लाए केक पर जुनहाओ विश करता है कि वो अपने सारे जन्मदिन चियान्यू के साथ मनाए। बाद में चियान्यू को पता चलता है कि ताइयो ही असली दादाओ है। बीच पर टहलते हुए जुनहाओ चियान्यू से प्रॉमिस करता है कि याददाश्त आने पर भी वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उधर ताइयो को कंपनी द्वारा चेतावनी मिलती है और चियान्यू रास्ते में उससे मिलकर जुनहाओ की सच्चाई बता देती है। जब चियान्यू कार लेकर होटल जाती है, उसकी सहेली उसे चिढ़ाती है तो चियान्यू प्राउडली कहती है, ये मेरी बॉयफ्रेंड की कार है। और जुनहाओ के सोलिन को तारीफ देने पर चियान्यू बस उसे चुपचाप घूरती रह जाती है। जुनहाओ के जाते ही सोलिन चियान्यू से पूछती है, क्या तुम्हारा कजिन मुझसे प्यार कर बैठा है? जिस पर चियान्यू उसे घूरकर चली जाती है। अगले दिन चियान्यू की माँ ताइयो से पार्टी में चियान्यू के साथ चलने को कहती है, लेकिन ताइयो मना कर देता है। माँ चियान्यू को पार्टी के लिए तैयार होने को कहती है और जुनहाओ को साथ ले जाने का सुझाव देती है। उधर सोलिन जुनहाओ को उसकी ही पुरानी तस्वीर दिखाकर बताती है कि ये कंपनी का जनरल मैनेजर है। चियान्यू जुनहाओ को मनाती है कि अगर वह उसके साथ पार्टी जाएगा तो वह उसके साथ डेट पर जाएगी। जुनहाओ उसे समझाता है कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रात को चियान्यू का भाई जुनहाओ को उसका पुराना डायरी वाला अतीत बताता है। अगले दिन चियान्यू पार्टी पहुंचती है।
जहाँ उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाती है। तब जुनहाओ अचानक पहुँच जाता है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। माइक गेम खेलकर पहचानने की कोशिश करता है और सबको लगता है कि यही असली जुनहाओ है। माइक पूछता है कि उसकी असली फियांसे यूनी है तो चेन्यू के साथ क्यों है। तोंगहाओ जवाब देता है, सच्चा प्यार सब कुर्बान कर देता है। पार्टी में तोंगहाओ उनकी लव स्टोरी सुनाता है, कैसे बोट से गिरने पर चेन्यू ने उसकी जान बचाई। बाद में चेन्यू पूछती है, उसने खुद को जुनहाओ क्यों कहा। वो कहता है, मैं तोंगहाओ बनकर यहाँ नहीं आना चाहता था। केक खाते समय चेन्यू के चेहरे पर